नमस्कार दोस्तों। 26/11/2008 ये वो तारीख है जिसको सुनते ही और जिसको याद करते ही भारतवर्ष में एक गुस्से का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि 26/11 की रात मुंबई में कुछ ऐसा हुआ जिससे माया नगरी दहल गई। ऐसे बम ब्लास्ट जिसने पूरे शहर को ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोचने की बात यह है कि आखिर ब्लास्ट हुए कैसे। इंटेलिजेंस के पास इसकी खबर थी या नहीं थी, और अगर खबर नहीं थी तो इसमें गलती किसकी है, और अगर गलती है तो उसके ऊपर कदम क्या लिए गए। 26/11 जब हुआ उसके मात्र 4 दिनों के भीतर 30 नवंबर 2008 को देश के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया प्रधानमंत्री को, और 1 दिसंबर 2008 को मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। उसके बाद अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सब चीज़ें याद इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि पिछले दिनों भारत में कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी थी। पहलगाम आतंकी हमला, 3 लोग बंदूकों से लैस भारत में घुसते हैं और भारत के ताज कश्मीर में घुसते हैं और सैलानियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। बदले में देश को पिछले कुछ वर्षों में यह बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में जाकर जमीनें खरीद लीजिए, जम्मू कश्मीर में खूब सैलानी और पर्यटक आ रहे हैं। और जब सच्चाई सामने आई तब सबने यह सोचा, या यूं कह लीजिए कि ऐसी सिचुएशन बन गई कि सबको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या जो बताया जाता है असल में वो होता है। तात्पर्य यह है कि अगर 2008 की तर्ज पर देखा जाए तो क्या इस बार भी आतंकी हमले को इंटेलिजेंस और होम मिनिस्ट्री की चूक बताते हुए क्या गृह मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? क्या वहां के एलजी मनोज सिन्हा को यह जानकारी नहीं थी, और क्या उनको भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये बात संसद में भी उठी। और क्या सरकार मॉनसून सत्र का इंतजार कर रही थी उन 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए? ऑपरेशन महादेव जो अभी अभी संपन्न हुआ, जिसमें 3 आतंकी, कहा जा रहा है कि ये तीनों आतंकी ही पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, क्यों मॉनसून सत्र का इंतजार किया जा रहा था इनको मारने के लिए? सोचने की बात है, और आप सोचिएगा ज़रूर कि देश आखिर जा किस दिशा में रहा है। याद करके देखिए, जब कोलगेट स्कैम था उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कह दिया था कि अगर मैं दोषी पाया गया तो जिंदगी भर अपनी राजनीति तो छोड़ूंगा ही, पब्लिक लाइफ में भी आने से मना कर दूंगा खुद को। जब चारा घोटाला हुआ तो लालू प्रसाद